आरोपियों ने। झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से शासन से बिना मान्यता से मरीजों का इलाज करते रहते हैं। मरीज के इलाज करते समय इस तरह के डॉक्टर बड़ी लापरवाही करते समय मरीज को मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही एक घटना करेली में हुई, जहां पर इमालिया रोड पर स्थित चांसी दवाखाना के डॉक्टर विश्वास ने गुर्दा रोग बवासीर का इलाज सन 2021 में करने के बाद शिकायतकर्ता सुभाष वार्ड निवासी को लगी 24 दिसंबर 2023 कोलगी तो पुलिस थाना करेली में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई करने के संबंधी पत्र दिया। इस पत्र को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई के दौरान 2 जनवरी 2024 को शिकायत जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर नरसिंहपुर में दी, पर महिला ने आप बीती सुनाई। शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर CMHO डॉक्टर राकेश बोहरे ने आकर चांसी दवाखाना जाकर उसके एवं बाजू वाली मेडिकल की दुकान की जांच की गई, तो बिना परमिशन के एवं बिना मान्यता के इलाज करने एवं दवाई विक्रय करने को लेकर चांसी दवाखाना को सील कर दिया और सील कर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस थाना करेली प्रभारी को निर्देशित किया गया कि चांसी दवाखाना के संचालक डॉक्टर विश्वास पर FIR दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध करे और शिकायतकर्ता से भी कहा कि पुलिस थाना करेली में जाकर अपना बयान दर्ज कराए। अभी 2 दिन पहले आपके तो माध्यम से चांसी दवाखाना को कार्रवाई की गई, क्या कारण क्या कारण? हमारे यहाँ पे क्या है, जन सुनवाई में नरसिंहपुर में एक शिकायत आई थी माननीय कलेक्टर मैडम के पास कि किसी बिना डिग्रीधारी आदमी ने उनका कोई ऑपरेशन किया है हेमोरॉइड्स का, बवासीर का, जिसके संबंध में उसने एक लिखित में शिकायत की थी। उस शिकायत के परिपालन में हम लोगों ने उसका क्लिनिक जाके जांच किया, तो उसके यहाँ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले जो वहाँ नहीं होना चाहिए थे, और इसके संबंध में हितग्राही से पुलिस कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करने का बोला है। उसने उसकी पुलिस में जानकारी दी है लिखित में, साथ में उसके पास गवाह हैं। हम लोगों ने उसका क्लिनिक सील किया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना डिग्री के कोई भी प्रकार का सर्जिकल काम करना अपने आप में अपराध है और मानव जीवन को खतरे में डालने की गतिविधि कहलाती है। उसके तहत संपूर्ण उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर FIR दर्ज होगी इस मामले में कि नहीं? FIR उन्होंने जांच के लिए लिया है, आज मैं पता करता हूँ। FIR शायद अभी तक दर्ज हो गई होगी, संबंधित पुलिस अधिकारी से और बात कर लेंगे, क्योंकि पूरी कार्रवाई में सबसे पहली चीज़ FIR है और जो शिकायत करता है वो FIR उसको स्वयं को करना पड़ती है, क्योंकि उसके आधार पर ही सारी कार्रवाई आगे होगी। सर उसके क्लिनिक का कुछ ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ इंदौर से जो PG दवाइयाँ आती है, इस PG दवाइयों का भी उनका संचालन जो कर रहे हैं हॉस्पिटल में, PG दवाइयाँ भी बेचते हैं वो पेशेंटों को। PG से क्या कहना चाह रहे हैं? PG दवाइयाँ मतलब जो जेनरिक की जो आती है, हाँ, जेनरिक की दवाइयाँ वो अधिक पेशेंटों को लिखते हैं। जो दवाइयाँ हैं वो हम लोगों को ब्रांड नेम या जेनरिक नेम से नहीं, हमको तो फार्मूला के आधार पर लिखना सभी लोगों के लिए निर्देश है। और अगर वो जेनरिक या वैसा बेचता है तो ऐसा कोई सेपरेट लाइसेंस नहीं होता है, पर क्वालिटी के अलावा नकली दवाइयाँ अगर कोई बेच रहा है तो उसका एक अलग प्रकरण बनता है। बाजू वाले जो क्लिनिक था उसके बाजू में एक मेडिकल स्टोर भी था, जिसमें जांच किया गया। फार्मासिस्ट की डिग्री कुछ लगी हुई थी, कुछ नहीं थी, उसने मोबाइल पे दिखाई है। उसके सारे डॉक्यूमेंट भी हम वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं। हमारी जो शेड्यूल एच दवाइयाँ हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारा बिल बुक पर्याप्त सारे प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पे जैसा दवाइयाँ हैं वैसे ही हमारा बिल बुक होना चाहिए, उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे ड्रग वाले खुद के लाइसेंस में नहीं, किसी और से लेने का ऐसा ट्रेंड पता चला था। वहाँ तो वैसे फार्मासिस्ट हमको मिला था, क्योंकि हमारा जो दवाई डिस्पेंस करने वाला किराने की दुकान जैसा काम नहीं है। फार्मासिस्ट कौन है उनका? मुझे नाम याद नहीं है, मगर जो डिग्री में लिखा हुआ तो वहाँ उपस्थित था, उसका हमने फोटो वेरिफिकेशन वगैरह भी कराया था। शुभ नाम? मैं डॉक्टर राकेश बोहरे, CMHO